गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। और हम लोग फिर से वापस आ गए हैं अपने ब्रिलियंट कोचिंग आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन के लिए। और ये मोबाइल नंबर से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हम लोगों के कोर्सेज और कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों का सेंटर वाराणसी और मुगलसराय दोनों जगह है। तो आगे आज हम लोग देखा जाए जीके, और आज का हम लोगों का टॉपिक होने वाला है जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन जूनियर फाउंडेशन, टॉपिक नंबर 26। जैसे कि आप लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा कि 25 टॉपिक में हम लोगों ने बहुत कुछ चीज सीखा, बहुत सारे ट्रिक्स को देखा और बहुत सारे कमेंट्स भी आंसर में आए हैं। कमेंट सेक्शन जो है, कमेंट में बहुत सारा कमेंट आया हम लोग कमेंट बॉक्स में। तो आज हम लोग देखेंगे जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन टॉपिक नंबर 26। तो आज का टॉपिक हम लोग का स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए जल्दी से हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। सभी बच्चे जो है बुक कॉपी निकाल लेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आप लिखते चलो और कमेंट सेक्शन वाले क्वेश्चंस का कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताते चलो और अपने कॉपी पे भी नोट करते चलो। तो स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हम लोगों का होने जा रहा है स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक नंबर आज जो है हम लोगों का है टॉपिक नंबर 26 और 26 का है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ गया, पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम। वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसको कंपोज किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, CHATTERG, ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम को लिखा था। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एंथम क्या है एंड हु रोट इट। इंडिया का नेशनल एंथम क्या है और इसको किसने लिखा था। और इसके साथ ये भी बताना है आपको कि व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश एंड हु रोट इट। आपको जानकर हैरानी होगा कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों के नेशनल एंथम को एक ही आदमी ने लिखा है और ये पूरे वर्ल्ड के एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्होंने दो देशों का नेशनल एंथम लिखा है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए और जानकर हैरान होइए कि यही आदमी जो है, और आपको बता दें कि इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। चलिए हिंट दे दिए। और नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए नोट कर लीजिए और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से नोट करिए। हो गया है। चलिए वेरी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया। हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चलिए बताइए। श्री राजीव कुमार, ठीक है, श्री राजीव कुमार प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? श्री राजीव कुमार जी हैं हम लोगों के इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक के लिए, ठीक है। तो इसको नोट करिए और आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे ये बताएंगे कि नेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। वेरी इजी क्वेश्चन। और आपको एक फुल फॉर्म बताना है ऑयल, OIL, ऑयल का फुल फॉर्म बताना है OIL। यू विल हैव टू टेल द फुल फॉर्म ऑफ ऑयल। चलिए जल्दी से बताइए। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग तुरंत उछल के, भाई आज थोड़ा हमारा तबीयत नहीं ठीक है
कफ हो गया है, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा हो, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बताने की। तो हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? श्री राजीव कुमार। और आपसे कमेंट बॉक्स में ये बताना है आपको कि नेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और फुल फॉर्म ऑफ ऑयल। ये दोनों का आपको कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताना है। नोट करिए और चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हु फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी? वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है ये। और आपको ये बताना है इसमें कि हु फाउंडेड, तो कुमारा गुप्ता ने इसका नींव रखा था, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी का। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेम द स्टेट वेयर नालंदा यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड। Name the state where Nalanda University is situated. किस स्टेट में नालंदा विश्वविद्यालय सिचुएटेड, किस स्टेट में नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए। हो गया, नोट कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी का मतलब होता है, व्हाट इज बायोजियोग्राफी? आपको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट का स्पेलिंग में भी गलत हो सकता है, ENVIORNEMENT, ठीक है, एनवायरमेंट। चेक करेंगे इसको। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट मतलब कि जो भी जीव जंतु हैं जिसमें जान है, जो लिविंग थिंग्स है, उनका रिलेशनशिप कैसा है एनवायरमेंट से, उन लोगों का संतुलन कैसा है एनवायरमेंट में, एंड दैट इज कॉल्ड एज द बायोजियोग्राफी, ठीक है। नोट करेंगे इसको। कमेंट सेक्शन में आप हमको ये बताइए, कमेंट सेक्शन में ये आप हमको बताइए कि व्हाट इज जियोलॉजी। व्हाट इज जियोलॉजी? कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना। चलिए जल्दी से बताइए, व्हाट इज जियोलॉजी? यू विल हैव टू टेल द आंसर एज व्हाट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए इसको। आप नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो व्हाट इज बायोजियोग्राफी? तो बायोजियोग्राफी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलेशन विद द एनवायरमेंट, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है, कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि व्हाट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़िए। विच इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, विच इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स? क्या आंसर आया, क्या जल्दी बताइए। विच इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स? नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो क्या आया आंसर? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स क्या आया? व्हाट, विच इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट? नीलगिरी हिल्स। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का जंक्शन पॉइंट क्या है? नीलगिरी हिल्स है। कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि नेम द बिगेस्ट प्लेटू, नेम द बिगेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया, नेम द बिगेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा प्लेटू का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच सिटी इज नोन एज द फॉरबिडन सिटी? फॉरबिडन सिटी क्या, कौन सा सिटी को कहा जाता है, जल्दी बताइए। फॉरबिडन सिटी किसको कहा जाता है? तिब्बत।
फॉरबिडन सिटी इज कॉल्ड एज द तिब्बत। तिब्बत को जो है फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में ये बताइए लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए इसको। लैंड ऑफ राइजिंग सन इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया। इंडिया और वर्ल्ड में लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसको कहा जाता है? जल्दी से बताना है कमेंट सेक्शन में आपको। और इसके साथ अब हम लोग एक थोड़ा मैथ का ट्रिक देख लिया जाए, मैथ का क्वेश्चन समझ लिया जाए। मैथ का क्वेश्चन क्या है आपको पता है? कोई भी नंबर, यदि कोई भी नंबर आपको कह दिया जाए कि यदि इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 105 का मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा बता सकते हैं? आप बताइए। 12, 125, 125 का मल्टीप्लाई कितना हो सकता है? तुरंत बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए। इसको क्या करेंगे? 5 5 जा 25, या 10 का 11 कर देंगे, 11 10 जा 110 हो गया। 5 5 जा क्या होगा? 25, 12 का क्या हो गया? 13, 13 12 जा 156 हो गया। ये आ गया आंसर। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। 135 और 135 का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका बताइए। और 195 और 95 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 95 का कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में ट्रिक के साथ। 5 5 जो 25, ऊपर वाला नंबर एक बढ़ जाएगा। 5 5 जो 25, ऊपर वाला एक नंबर बढ़ गया, आंसर आ गया, खत्म। चलिए वापस आते हैं हम लोग बैक टू जीके क्वेश्चन। जीके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हु वाज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव द भारत रत्न? इंडिया की सबसे पहली महिला कौन थी जिसको भारत रत्न मिला था? तो क्या होगा? श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी को सबसे पहली वुमेन है इंडिया से जिनको सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था। अच्छा, इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। इंडिया की आयरन लेडी कहा जाता है, ठीक है, इंदिरा गांधी जी को। कमेंट बॉक्स में ये आप हमको बताइए आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। नेम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, किसको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? और गुरुदेव किसको कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर बताइए। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है और गुरुदेव किसको कहा जाता है? जल्दी से बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को यह बताना है कि हीराकुंड डैम जो है सिचुएटेड इन विच स्टेट? सिचुएटेड इन विच स्टेट? किस इंडिया के किस स्टेट में हीराकुंड डैम जो है सिचुएटेड है? सभी बच्चों को यह बताना है कि इंडिया के कौन से स्टेट में हीराकुंड डैम सिचुएटेड है। और इंडिया का सबसे बड़ा डैम है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट डैम है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज द मैन ऑफ डेस्टिनी? मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी? नेपोलियन बोनापार्ट, PORTE, नेपोलियन बोनापार्ट ठीक है। हु इज कॉल्ड एज द मैन ऑफ डेस्टिनी? मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को, इसको नोट करेंगे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि नेम द इंडियन विलियम शेक्सपियर। नेम द इंडियन विलियम SHES शेक्सपियर, ठीक है।
नेम द इंडियन विलियम शेक्सपियर। इंडिया का विलियम शेक्सपियर किसको कहा जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेम द इंडियन विलियम शेक्सपियर आपको बताना है। और मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक। अच्छा, आपको ये पता है नेपोलियन बोनापार्ट को जो है डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू, डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू, डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू। चलिए नोट करिए और इसके बाद देखिए, जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? When is the World Tourism Day observed? जल्दी से बताइए इसको। World Tourism Day is observed on 27th September। 27th सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 27th सितंबर। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है when is Earth Day celebrated? When is Earth Day celebrated? When is Earth Day celebrated? Earth Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? Earth Day कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सभी बच्चे नोट करेंगे इसको, जल्दी से नोट करिए इसको। आप नोट कर लिए? When is the World Tourism Day observed? 27 September। When is Earth Day celebrated? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सभी बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि आज हम लोगों का ये जीके का सीरीज एंड हो गया और ये हम लोगों का जीके का था टॉपिक नंबर 26। सभी बच्चों से सिर्फ हम 2 लाइन अब कहना चाहेंगे कि सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हम लोग के वीडियोस को देखते हैं, पढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, स्टूडेंट है, किसी भी स्कूल के हैं, किसी भी कोचिंग के और इंडिया से कहीं भी हैं, आप सभी बच्चों को सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आपके पापा मम्मी, आपके गार्जियंस, आपके दीदी भैया आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। स्पेशली आपके पापा और मम्मी बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आपको पढ़ाते लिखाते हैं ये सोचकर कि आपका भविष्य अच्छा बने। इसीलिए सभी बच्चों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने पापा और मम्मी का मान रखिए, उनके रिस्पेक्ट को रखिए और मन लगाकर पढ़िए और अपने लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाइए कि उनको भी बहुत गर्व हो कि आज हमारे लड़के ने या आज हमारे लड़की ने हम लोगों का नाम रोशन किया। तो इसी के साथ आपको जीके का आज 26 नंबर का टॉपिक आज एंड हो गया। तो आप लोग नोट करिए और सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए।